वेलकम बैक। आज की क्लास में हम पाइथन का एक और प्रोग्राम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट हमने जो प्रोग्राम डिस्कस किया था वो था कि पाइथन के अंदर लीनियर सर्च को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम रहेगा इसके अंदर हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर क्रिएट करेंगे। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू क्रिएट अ कैलकुलेटर। एंड जो आपका बेसिक कैलकुलेटर रहेगा, कैलकुलेटर मीन्स कि यहाँ पे ये कैलकुलेटर ओनली आपके 4 ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। आपने C++ लैंग्वेज जब आप लर्न करते हैं, स्टार्टिंग में सीखते हैं, तो उस टाइम पे भी आपने ये कैलकुलेटर क्रिएट किया होगा। एंड पाइथन अगर आपकी फर्स्ट ही लैंग्वेज है देन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे हम एक सिंपल सा कैलकुलेटर यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। 4 ऑपरेशन ये बेसिकली परफॉर्म करेगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। एंड अगर इसके अलावा कोई और ऑपरेशन आप परफॉर्म करना चाहते हैं तो बस आपको उसमें वो कंडीशन ऐड कर देनी है, ठीक है। तो वो एक्स्ट्रा ऑपरेशंस भी परफॉर्म करेगा। सबसे पहले आपको अपनी आईडीएलई को ओपन कर लेना है। देन आप यहाँ पे फाइल पे क्लिक करेंगे एंड न्यू पर जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम हमारा प्रोग्राम लिखते हैं। फर्स्ट यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना कमेंट ऐड करेंगे। तो कमेंट क्या रहेगा हमारा, कमेंट यहाँ पे ऑप्शनल होता है, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी को बताना है कि आप क्या प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं, कौन सा प्रोग्राम बना रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे एक कमेंट ऐड कर देते हैं जिसके अंदर हम हमारे प्रोग्राम की डेफिनेशन को मेंशन करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन है, जो भी हम यहाँ पे ऑपरेशंस परफॉर्म करने वाले हैं, वो वैसे तो आप कितने भी नंबर्स के लिए आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक सिंपल कैलकुलेटर बना रहे हैं जिसके अंदर हम ओनली 2 इनपुट्स लेंगे। तो यहाँ पे आपने 2 इनपुट्स ले लेनी है। ए हमारा फर्स्ट वेरिएबल रहेगा। एंड हमेशा हम यहाँ पे ट्राई करेंगे कि हम यहाँ पे एक क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर कोई आपको इंटीजर वैल्यू ही एंटर करवाए, आप मे बी डेसिमल वैल्यू भी एंटर करवा सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे फ्लोट का यूज़ करेंगे। एंड देन हमारा इनपुट करवाने के लिए हम इनपुट फंक्शन यूज़ करते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट लिखेंगे कि एंटर द फर्स्ट नंबर। इनपुट फंक्शन बेसिकली क्या करता है, बाय डिफ़ॉल्ट इनपुट में एक एज अ स्ट्रिंग इनपुट लेता है। इसलिए हम अगर किसी भी नंबर पे काम कर रहे हैं, इंटीजर या फ्लोट, जिस भी नंबर पे काम कर रहे हैं, आपको उसे उसमें कन्वर्ट करना होता है। तो यहाँ पे अभी तक हम इंट फंक्शन यूज़ करते हैं क्योंकि हम उसे इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे हम डेसिमल वैल्यू पर काम करना चाहते हैं, इसलिए हमने फ्लोट फंक्शन यूज़ किया है, ठीक है। तो एक नंबर हो गया आपका। उसी तरह से हम सेकंड नंबर यहाँ पे इनपुट करवा लेंगे। सेकंड नंबर आपका क्या हो जाएगा, सेम फंक्शन आपको यहाँ पे यूज़ करना है। मैं इसको सिर्फ कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ यहाँ पे। देन यहाँ पे आपको क्या कर देना है, सेकंड नंबर आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। एंटर दी सेकंड नंबर। इंडेंटेशन का हमेशा ध्यान रखना। अब क्योंकि ये मेरी स्टेटमेंट से आपकी क्या है, सिंगल सिंगल स्टेटमेंट है, किसी ब्लॉक से बिलोंग नहीं करती, इसलिए हम इनको विदाउट एनी स्पेस लिखेंगे। अगर आप यहाँ पे स्पेस मेंशन कर देते हैं तो आपको ये इंडेंटेशन एरर देगा। क्यों, क्योंकि ए एंड बी, अब बी आपका ए में कोई बिलोंग नहीं कर रहा है। ए अपनी एक स्टेटमेंट है, बी अपनी इंडिविजुअल अलग स्टेटमेंट है, इसलिए आप यहाँ पे कोई भी स्पेस प्रोवाइड नहीं करवाएंगे। एक सिंगल स्पेस भी आपको यहाँ पे एरर देगा, ठीक है। इतना हो गया हमारा। चलिए अब आप क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे हम प्रिंट एक ऑप्शन यूज कर लेते हैं जिसमें आप यहाँ पे अपनी यूजर से चॉइस एंटर करवा सकते हैं कि एंटर योर चॉइस, मीन्स कि विच ऑपरेशन दे वांट टू परफॉर्म। तो आप यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं। एंटर योर चॉइस हमने लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे एंटर योर चॉइस में आप क्या लिखोगे कि आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं एंटर योर चॉइस, ठीक है। एंटर, और आप यहाँ पे स्टेटमेंट में ही मेंशन कर सकते हैं, कैसे कि एंटर वन फॉर एडिशन, एंटर वन फॉर एडिशन। देन हम यहाँ पे /n यूज कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे 2 हम यहाँ पे ले रहे हैं सब्ट्रैक्शन के लिए, 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, देन /n। उसके बाद आप यहाँ पे कितने ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, हम यहाँ पे हम बेसिकली 3 ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे 3 हम लिखेंगे। 3 4 आपका किसके लिए हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन। देन /n हम न्यू लाइन के लिए यूज करते हैं। 4 4
डिवीजन। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पे देखो, इसके अलावा भी अगर आपको कोई और ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है देन आप उस ऑपरेशन को परफॉर्म करवा सकते हैं। ओके, इतना हो गया हमारा। नेक्स्ट लाइन में जाते हैं। नेक्स्ट लाइन में हम यहाँ पे एंटर से जाएंगे। नेक्स्ट लाइन में आ गए। अब यहाँ पे आपको अपनी क्या करनी है, चॉइस एंटर करवानी है। तो उसके लिए हमने एक वेरिएबल ले लिया चॉइस। देन अब चॉइस आप देखो किस में दे रहे हो, 1 2 3 एंड 4, मीन्स कि आप चॉइस के लिए एक इंटीजर यूज कर रहे हो। तो आपको इनपुट करवानी है। यहाँ पे इनपुट क्या लिखेंगे, इंट में इंट फंक्शन यूज करेंगे, देन इनपुट, एंड यहाँ पे हम अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, एंटर योर चॉइस। ऊपर हमने बता दिया है कि आप चॉइस में कौन कौन सी वैल्यू एंटर करवा सकते हैं। तो एंटर योर चॉइस हो गया यहाँ पर। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने 2 एंटर किया तो मीन्स ये सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेगा, 3 के लिए मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेगा। अब सिंपल सा ये होता है कि आप यहाँ पे इफ एलिफ यूज करिए। सबसे सिंपल है आपको कैलकुलेटर करने के लिए, इफ देन वेरिएबल हमारा चॉइस है। अगर चॉइस इज इक्वल्स टू 1 है देन कॉलन आपको यूज करना है। ऑटोमेटिकली ये इंडेंटेशन देता है, देखो यहाँ पे इसने स्पेस ऑलरेडी दिया है। ठीक है, देन आप यहाँ पे क्या करेंगे, एडिशन परफॉर्म करेंगे। तो प्रिंट एडिशन ऑफ 2 नंबर्स और 2 नंबर्स हमारे क्या है, a प्लस b। यहाँ पे ये एडिशन परफॉर्म करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इंडेंटेशन यूज नहीं, आपको रिमूव करना है, क्योंकि अब यहाँ पे आप एलिफ यूज करेंगे। तो एलिफ आपका फिर से स्टार्टिंग में आएगा। एलिफ में आप यहाँ पे अगर आपको मोर देन 1 कंडीशन यूज करनी है देन आप इफ एलिफ का यूज करेंगे, एलिफ। उसके बाद आप अपनी यहाँ पे 1 मोर चॉइस एंटर करवाएंगे, चॉइस इज इक्वल्स टू 2 कॉलन। अब यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली इंडेंटेशन आ गया है। 2 के लिए आपको सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे मैं इसी को कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे मेंशन करती हूँ, देन उसमें हम चेंजेस करेंगे। प्रिंट, यहाँ पे हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर्स देन a माइनस b हो गया। अब नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट हम यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करना चाहते हैं, देन अगेन एलिफ। उसके बाद हम यहाँ पे चॉइस इज इक्वल्स टू 3 कॉलन। देन यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे, इस लाइन को यहाँ पे पेस्ट करेंगे एंड आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे। ठीक है, मैं कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, आप अपना इसको ट्राई करना कि आप हमेशा स्टेटमेंट को लिखें। इससे क्या होगा कि आपकी थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, अब नेक्स्ट आप यहाँ पे एल्स मत यूज करना, क्योंकि एल्स नहीं यूज करना है अभी फिलहाल। हमें फिर से एक चॉइस और देनी है। चॉइस क्या रहेगी हमारी, 4, एंड देन 4 चॉइस में हम क्या करेंगे, डिवीजन यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखो, अभी तो हमने 4 ऑपरेशन ही परफॉर्म किए हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि पावर कैलकुलेट करे, डिवीजन एक्सपोनेंशियल कैलकुलेट करे या फिर स्क्वायर रूट फाइंड आउट करे, तो आप उनके भी यहाँ पे फंक्शंस यूज कर सकते हैं। ठीक है, मॉड्यूलस भी ये कैलकुलेट कर सकता है। आपको ऑपरेटर पता है, क्या ऑपरेटर होता है, आपको मैथ लाइब्रेरी पता है, स्क्वायर रूट आप वहाँ पे यूज कर सकते हो। मैथ लाइब्रेरी में साइन फंक्शन, कोस फंक्शन होता है, तो आप डायरेक्टली उस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करके देन साइन एंड कोस फंक्शन को भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना जितना कैलकुलेटर के अंदर जितने ऑपरेशन यूज करना चाहते हैं वो ऑपरेशन आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। मैंने सिर्फ बेसिकली आपको 4 ऑपरेशन यहाँ पे करके दिखाए हैं। देन आप एल्स यूज करिएगा, क्योंकि अगर आप एल्स यूज नहीं करेंगे तो और किसी ने 5 6 7 एंटर कर दिया, देन वो क्या प्रिंट करेगा, तो देन वो ये प्रिंट करेगा कि प्रिंट इनवैलिड इनपुट। इनवैलिड इनपुट क्यों प्रिंट कर रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पे सिर्फ 4 ऑपरेशंस यूज किए हैं जिनके लिए आपको सिर्फ 4 चॉइसेस मिली है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, सेव करेंगे। हम कहाँ पे सेव कर रहे हैं हमारे प्रोग्राम्स, यहाँ पे हमने एक डेस्कटॉप पे अलग से फोल्डर बनाया हुआ है, उसके अंदर कोई भी फाइल नेम आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मैंने कैल यूज कर लिया है, .py मेरी एक्सटेंशन रहेगी, देन सेव।
उसके बाद रन करना है, देन रन मॉड्यूल। अब यहाँ पे एंटर द फर्स्ट नंबर, हमने 4 एंटर किया, एंटर द सेकंड नंबर 2। चॉइसेस आप यहाँ पे देख सकते हैं, एंटर 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन, 4 फॉर डिवीजन। एंटर योर चॉइस। मेरी चॉइस क्या है कि मैं यहाँ पे डिवीजन करना चाहती हूँ, देन 4 एंड उसके बाद डिवीजन ऑफ 2 नंबर 2.0। फिर से अगर आपको यहाँ पे सेकंड क्या करना है, परफॉर्म करना है ऑपरेशन, तो अगेन आपको रन मॉड्यूल करना होगा। अब यहाँ पे आपके नंबर्स चेंज करके देख लीजिए 10, उसके अलावा माइनस मैंने 2 दिया है, इस बार माइनस नंबर आप दे सकते हो। एंटर योर चॉइस 3 एंटर किया है, देन -20.0। यहाँ पे देखो मैंने 10 एंड -2 दिया है और इसने 0.0 आंसर दिया है। क्यों? क्योंकि हमने फ्लोट वहाँ पे यूज किया था। फ्लोट मीन्स कि वो बाय डिफॉल्ट उसको फ्लोट डेसिमल में कन्वर्ट कर देगा। एक बार और हम यहाँ पे रन करके देखते हैं, रन मॉड्यूल। देन यहाँ पे इस बार मैं क्या कर रही हूँ कि 3.3 नहीं 30.2 मैंने नंबर दिया, डेसिमल दे दिया, एंड सेकंड मैंने 2.5 दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सब्ट्रैक्शन यूज कर रही हूँ, देन सब्ट्रैक्शन आ गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे फ्लोटिंग वैल्यू दे सकते हैं। अगर आपने इंटीजर दिया है तो इंटरप्रेटर उसको ऑटोमेटिकली फ्लोट नंबर में कन्वर्ट कर लेगा। तो ये सिंपल सा एक कैलकुलेटर है, आप इसके अंदर जितने ऑपरेशंस चाहे उतने ऐड कर सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पे एक एलिफ यूज करना है, देन एलिफ के बाद आप अपनी चॉइस लिखेंगे, ऊपर आप यहाँ पे मेंशन कर देना कि भाई 5 एंटर करोगे तो साइन ऑपरेशन परफॉर्म होगा, 6 एंटर करोगे तो 10 ऑपरेशन परफॉर्म होगा, स्क्वायर रूट होगा, जो आप यहाँ पे एंटर करवाना चाहते हैं आप एलिफ का यूज करके कर सकते हैं। अगर आप कोई मैथ फंक्शन यूज कर रहे हैं, देन आपको ऊपर यहाँ पे सिंपली क्या करना है, उस लाइब्रेरी को यूज कर लेना है, इंपोर्ट मैथ। ठीक है, अब यहाँ पे आप मैथ लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं, देन आप मैथ लाइब्रेरी का कोई भी फंक्शन यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, इतना हो गया। तो इस तरह से हम कैलकुलेटर क्रिएट कर सकते हैं। ओके, क्लास अच्छी लगे तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिएगा, क्योंकि अगर जितना ज़्यादा आप लाइक करते हैं उतनी ज़्यादा यूट्यूब उस क्लास को, उस वीडियो को आगे फॉरवर्ड करता है। ओके, थैंक यू।